Hello children, welcome to your English video class. Children, in our previous video we have started a poem of your English course book. आपने पिछले वीडियो में हमने एक पोएम स्टार्ट की थी. आपने अगर वीडियो देखा है तो आपको पता है वो पोएम का नाम. यस, 20 Froggies. ये मैंने वैसे ही नाम लिख भी दिया है बोर्ड पर, बट यू नो दैट द नेम ऑफ द पोएम इज 20 Froggies एंड वी हैड स्टार्टेड द पोएम. हमने इसके 8 लाइन्स जो है उसको मैंने आपको एक्सप्लेन किया था. So in today's video we will continue the poem and rest of the lines we will do today. आज के वीडियो में हम जो अपना बचे हुए लाइन्स हैं उसको मैं आपको रीड करूंगी. I will recite for you and I will explain you. But before that, as we always do, we will revise what we did in our previous video. हमने अपने previous video में जो भी किया था उसको एक बार रिविजन करना ज़रूरी है. ठीक है, उसका एक क्विक रिविजन होगा, क्विक रिकैप होगा, एंड देन विल स्टार्ट द लाइन फॉर टुडे पोएम. द रेस्ट ऑफ द पोएम टुडे आई विल एक्सप्लेन. ओके, सो चिल्ड्रन, द पोएम 20 Froggies इज रिटन बाय जॉर्ज कूपर. रिटन बाय जॉर्ज कूपर. और मैंने आपको बताया था, मैंने आपसे डिस्कस किया था इनफैक्ट स्कूल लाइफ के बारे में. व्हाई स्कूल इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस. स्कूल जाना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हम स्कूल में क्या करते हैं? ओनली स्टडी? नो, वी लर्न मैनी थिंग्स एट स्कूल. वी लर्न टू रीड, राइट, ड्रॉ. वी पार्टिसिपेट इन डिफरेंट एक्टिविटीज़. स्कूल enhance our personality, improves our personality. हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाता है. हम पार्टिसिपेट करते हैं कॉम्पिटिशन्स में, अलग अलग एक्टिविटीज़ में पार्ट लेते हैं, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, हमारी पर्सनालिटी इम्प्रूव होती है. और इसके अलावा स्कूल में हम खेलते भी हैं, है ना. आपका गेम्स पीरियड होता है तो खेलते हैं. और क्या करते हैं? हम फ्रेंड्स बनाते हैं. आपके बहुत सारे फ्रेंड्स बनते हैं स्कूल में. आपके जितने भी क्लास में बच्चे होते हैं, दे आर नॉट ओनली योर क्लासमेट्स, दे आर ऑल्सो योर फ्रेंड्स. तो स्कूल में हम फ्रेंड्स भी बनाते हैं एंड वी इंजॉय आवर स्कूल लाइफ. वहाँ जाते हैं तो हम डिसिप्लिन भी सीखते हैं, हम पंक्चुअल होना सीखते हैं. पंक्चुअल का मतलब मैंने बताया था, टू बी ऑन टाइम, कहीं भी समय पे पहुंचना. तो स्कूल जब हम जाते हैं, हमारी जो स्कूल लाइफ है वो हमको पंक्चुअल बनाती है, हमको डिसिप्लिन बनाती है. हम वहाँ रहते हैं तो पीरियड जो आपके टाइम टेबल के हिसाब से आपका पूरा स्कूल का शेड्यूल चलता है और आप जो है डिसिप्लिन में रहना सीखते हो. कहीं भी जाना है, लाइन बनाकर जाना है, लाइन बनाकर आना है. यू टेक परमिशन बिफोर गोइंग फॉर वॉशरूम, यू टेक परमिशन बिफोर गोइंग आउट ऑफ योर क्लास एंड यू बिकम अ बेटर पर्सन. आप एक अच्छे इंसान बन के निकलते हो, है. तो स्कूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. फिर हमने बात की थी कि अगर एनिमल्स को स्कूल जाना पड़े, अगर एनिमल्स स्कूल जाएंगे तो व्हाट दे वुड लर्न. वो क्या सीखेंगे और क्या वो अपनी स्कूल लाइफ एंजॉय करेंगे? Yes, they will enjoy their school life and they will learn what is important for them. जो उनके लिए ज़रूरी है वो अपने स्कूल में सीखेंगे और वो भी अपनी लाइफ एंजॉय करेंगे अगर वो स्कूल जाएंगे तो. तो ये जो पोएम है इसमें 20 Froggies हैं. Froggies आई टोल्ड यू रिटन फॉर फ्रॉग्स. फ्रॉग्स के लिए वर्ड लिखा हुआ है. फ्रॉगीज जो मेढक होते हैं उनके लिए लिखा हुआ है. और ये 20 Froggies की पोएम है. इस पोएम में हमने क्या पढ़ा कि 20 Froggies हैं. वो क्या है? 20 Froggies क्या थे? वो स्कूल जाते थे. 20 Froggies स्कूल जाते थे और या गए थे. दे वेंट टू स्कूल. और जो उनका जो स्कूल है वो कहाँ पर है? लोकेशन कहाँ है स्कूल का? पूल के साइड में, बिसाइड अ पूल. अब क्योंकि ये फ्रॉग्स हैं और फ्रॉग्स तो पानी के बिना रहेंगे ना, दो दे कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर. जो फ्रॉग होते हैं ना वो पानी में भी रह सकते हैं और ज़मीन पर भी रह सकते हैं. दे आर एम्फीबियंस. जो फ्रॉग्स होते हैं दे कैन लिव ऑन बोथ लैंड एंड इन वाटर. दे कैन लिव ऑन लैंड एंड दे कैन लिव इन वाटर. उनका बॉडी, उनका जो सिस्टम होता है वो आप साइंस में पढ़ोगे जब आप सीनियर क्लास में जाओगे ना. तो अभी आपको ये जानना है कि जो फ्रॉग्स हैं वो पानी में भी रह सकते हैं और लैंड पर भी रह सकते हैं. तो जहाँ स्कूल है वहाँ पूल भी होना तो ज़रूरी है क्योंकि फ्रॉग्स को तो पानी चाहिए कूदने के लिए ना. तो उनका जो स्कूल है वो कहाँ है? एक लवली से, प्यारे से पॉन्ड के पास, एक प्यारे से पूल के पास है ये जो 20 Froggies हैं.
और जैसे कि आप लोग यूनिफॉर्म में जाते हो स्कूल, एक प्रॉपर ड्रेस है आपकी स्कूल की, वैसे ही ये फ्रॉक्स भी यूनिफॉर्म पहन कर ही स्कूल जाते हैं। ठीक है, ये भी स्कूल एक यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं और इनके यूनिफॉर्म का कलर क्या है? ग्रीन। और मैंने आपको बताया था क्योंकि जनरली जो फ्रॉक्स होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं, है ना। आपने देखे होंगे फ्रॉक्स वो कौन से कलर के होते हैं? ग्रीन। फ्रॉक्स ग्रीन कलर के होते हैं, इसीलिए पोएट ने उनकी यूनिफॉर्म को ग्रीन बोला है कि वो ग्रीन कलर का कोट पहनते हैं और नीट एंड क्लीन वेस्ट पहनते हैं। वेस्ट मतलब जो आपकी बॉडी के अपर पार्ट में जो आप अंडरगारमेंट पहनते हो, दैट इज कॉल्ड वेस्ट। और या जो ऊपर पोर्शन में पहनने वाला जो कपड़ा होता है, दैट इज कॉल्ड वेस्ट। तो वो वेस्ट पहनते हैं नीट एंड क्लीन और ग्रीन कलर का कोट पहन के ये स्कूल जाते थे, ये फ्रॉक्स। अच्छा, और क्या है? ये जो फ्रॉग्स हैं ये बहुत पंक्चुअल हैं। दे वांटेड टू बी इन स्कूल ऑन टाइम। ये स्कूल जो है वो टाइम पर जाते हैं, मतलब कोई लेट नहीं होना चाहता। द फ्रॉग्स दे डिड नॉट वांट टू बी लेट फॉर द स्कूल, दे वांट टू बी ऑन टाइम, दे वांट टू बी पंक्चुअल। और स्कूल में जाकर जैसा आपके साथ होता है, आपके स्कूल में होता है, पहले आप पढ़ाई करते हो, फिर गेम्स पीरियड होता है ना। किसी का फर्स्ट पीरियड जाते ही तो गेम्स पीरियड नहीं हो जाता ना। तो वैसे ही ये फ्रॉग्स क्या बोलते हैं कि दे विल फर्स्ट स्टडी एंड देन दे विल प्ले। पहले ये पढ़ाई करते हैं और फिर उसके बाद ये खेलते हैं। दे फर्स्ट स्टडी एंड देन दे प्ले। And one more thing is that कि this is how they keep the rule. Keep the rule मतलब जो स्कूल, कोई भी स्कूल होता है उसके अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। तो ये इनका ये कहना है कि इस तरह से ये स्कूल का रूल मेंटेन करते हैं। अब क्या है स्कूल का रूल? कि टाइम पर स्कूल आना और पहले पढ़ाई करना फिर खेलना। दिस इज द रूल ऑफ द स्कूल। ये फ्रॉग्स की स्कूल का क्या रूल है कि दे मस्ट रीच स्कूल ऑन टाइम एंड सेकेंडली दे फर्स्ट स्टडी एंड देन दे प्ले। तो ये जो रूल है ये फ्रॉग्स जो हैं ये फॉलो करते हैं अपने स्कूल का। ये जो इनका जो रूल है उसको ये फ्रॉग्स फॉलो करते हैं। ठीक है, दिस इज द रूल दे कीप एंड दिस इज हाउ दे कीप द रूल ऑफ द स्कूल। दिस इज हाउ दे फॉलो द रूल ऑफ द स्कूल। दे रीच स्कूल ऑन टाइम, they study first and then they play and they go to school in their proper uniform. Okay, तो इतना हमने अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था और अब हम पढ़ेंगे आगे की लाइन। ठीक है, तो आगे का जो है मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ। ओपन पेज नंबर 72 ऑफ योर बुक। अब अपनी बुक का पेज नंबर 72 खोलेंगे, पेज नंबर 72, and I will read the lines for you. Master Bullfrog, brave and stern, called the classes in their turn. Master Bullfrog, brave and stern, called the classes in their turn. अब ये लाइन का मतलब क्या है? मास्टर बुलफ्रॉग जो टीचर हैं उनको मास्टर भी कहा जाता है ना, टीचर को मास्टर भी कहा जाता है। तो जो फ्रॉगीज हैं उनके जो मास्टर हैं वो कौन है? बुल फ्रॉग। कौन है? बुल फ्रॉग। अब ये बुल फ्रॉग क्या होता है? फ्रॉग तो पता है, बुल फ्रॉग किसको बोलते हैं? बुल फ्रॉग ना एक बड़ा फ्रॉग होता है, ओके, लार्ज फ्रॉग विथ लाउड वॉइस। उसका जो आवाज होता है वो थोड़ा डीप लाउड वॉइस होता है। बुलफ्रॉग is a big frog with loud and deep voice। समझे? जो थोड़ा सा बाकी फ्रॉग से वो साइज में बहुत बड़ा होता है, बुलफ्रॉग इट्स अ बिग फ्रॉग विद लाउड एंड डीप वॉइस। उसकी आवाज़ थोड़ी सी गहरी, थोड़ी भारी आवाज़ होती है, मास्टर वाली। तो बुलफ्रॉग जो है वो उन फ्रॉग्स के मास्टर हैं। और वो कैसे हैं? ही इज ब्रेव एंड स्टर्न। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रेव? ब्रेव का मतलब क्या होता है? डू यू नो मीनिंग ऑफ ब्रेव? आप बोलोगे हिंदी में बहादुर, बहुत जो बहादुर होता है, जो बहुत वीर होता है ना, वो उसको बोलते हैं ब्रेव। पर ब्रेव होता क्या है? स्टूडेंट, ब्रेव इज मीन्स द पर्सन हु इज रेडी टू फेस डेंजर। अ पर्सन हु इज रेडी टू फेस डेंजर, करेजियस, उसको बोलते हैं ब्रेव। मतलब वो किसी भी, जो इंसान
खतरे का सामना कर सके, जो डेंजर का सामना कर सके, वो ब्रेव है ना। डरपोक लोग थोड़ी ना, जो छोटी छोटी बातों से डर जाते हैं, उनको हम ब्रेव नहीं कह सकते। द पर्सन, द पीपल हु आर रेडी टू फेस एनी डेंजर आर कॉल्ड ब्रेव। तो ये बुल फ्रॉग कहते हैं, बुल फ्रॉग इज वेरी ब्रेव एंड स्टर्न। अब स्टर्न का मतलब क्या होता है? स्टर्न का स्पेलिंग इज STERN। स्टर्न, स्टर्न का मतलब होता है, आपको पता है, आपने वर्ड सुना था स्टर्न? स्टर्न का मतलब होता है स्ट्रिक्ट। आपके कोई टीचर बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं ना, एकदम जिनको देख लगता है अरे बाप रे डांटेंगे ये, जो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। तो वैसे ही बुल फ्रॉग जो है बहुत स्ट्रिक्ट टीचर है, एज वेल एज ही इज ब्रेव। ब्रेव भी है और स्ट्रिक्ट भी है, मतलब वो बहुत करेजियस भी है और स्ट्रिक्ट भी है। जो मास्टर है, मास्टर बुल फ्रॉग, ही इज वेरी ब्रेव, ही इज वेरी करेजियस एज वेल एज स्ट्रिक्ट टीचर। और वो क्या करते हैं? ही टेक्स हिज क्लासेस इन टर्न। जब उनकी क्लास होती है, बारी बारी से वो क्लास लेते हैं। ही टेक्स हिज क्लासेस इन टर्न, मतलब जब उनकी क्लास की बारी बारी से वो अपनी क्लास लेते हैं, बच्चों को, जो फ्रॉगीज हैं उनको सिखाते हैं, उनको पढ़ाते हैं। तो अच्छा, आप मुझे बताओ कि टीचर्स जो होते हैं, जो जैसे बुल फ्रॉग है, ये स्ट्रिक्ट है, व्हाई ही इज स्ट्रिक्ट? आपको क्या लगता है टीचर्स स्ट्रिक्ट क्यों होते हैं? उनको मजा आता है बच्चों को डांटने में, ऐसा होता है क्या? दे टीचर्स एंजॉय कि अरे आज चलो बच्चों को डांटेंगे। क्यों डांटते हैं, क्यों स्ट्रिक्ट होते हैं? टीचर्स वांट टू मेक यू बेटर पर्सन। आपको डिसिप्लिन में रखने के लिए, आपको एक अच्छा इंसान बनाने के लिए वो स्ट्रिक्ट होते हैं। अननेसेसरी स्ट्रिक्ट नहीं होते। दे वांट टू इम्प्रूव यू। आप में जो थोड़ी बहुत कमी रहती है उसको वो इम्प्रूव करते हैं। आपको डिसिप्लिन में रखने के लिए वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ता है ना। तो ऐसे ही बुल फ्रॉग जो है वो आपको मैनर्स, वो जो फ्रॉगीज हैं उनको सिखाने के लिए उनको स्ट्रिक्ट होना पड़ता है। जैसे आपके टीचर्स आपको गुड मैनर्स सिखाने के लिए, आपको डिसिप्लिन में रखने के लिए थोड़े से स्ट्रिक्ट होते हैं, उसी तरह से जो मास्टर बुल फ्रॉग है वो भी अपने बच्चों, अपने स्टूडेंट्स के साथ स्ट्रिक्ट है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट लाइन की ओर। ठीक है, लेट्स रीड। Taught them how to nobly strive, also how to live and die. Taught them how to nobly strive, also how to live and die. अब वो क्या सिखा रहे हैं? बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? क्या सिखाते हैं? नोबली स्ट्राइव का मतलब होता है, जो ये वर्ड है इन योर बुक, इट इज रिटन and write here, nobly strive, NOBLY, nobly, STRIVE, nobly strive। जो नोबली स्ट्राइव का मतलब होता है टू वर्क ऑनेस्टली, ईमानदारी से अपना काम करना, ऑनेस्टली अपना काम करना, चीटिंग नहीं करना, डिसऑनेस्टी नहीं शो करना। ठीक है, तो बुल फ्रॉग जो टीचर हैं, व्हाट ही टॉट देम टू बी नोबली स्ट्राइव, ही टॉट देम टू वर्क ऑनेस्टली। क्या सिखाया उन्होंने? टू वर्क ऑनेस्टली, चीटिंग नहीं करना है, डिसऑनेस्टी नहीं शो करना है। ही टॉट देम टू बी नोबली स्ट्राइव, ही टॉट देम टू वर्क ऑनेस्टली। नोबली स्ट्राइव मतलब टू वर्क honestly, okay, to work honestly, HONESTLY। इसको पढ़ते हैं honestly, honestly नहीं, ये H क्या है? साइलेंट है। हम इसको क्या पढ़ेंगे? वर्क ऑनेस्टली। तो बुल फ्रॉग जो है वो क्या बच्चों को सिखाते हैं? टू बी नोबली स्ट्राइव, टू वर्क ऑनेस्टली, ईमानदारी से काम करना सिखाते हैं। ठीक है, और क्या सिखाते हैं? ऑल्सो हाउ टू लीव एंड डाई। और वो क्या सिखाते हैं? देखो, आपने फ्रॉग्स को देखा होगा, वो कूदते रहते हैं, उछलते रहते हैं। तो कैसे उछलना है, कैसे पानी में छलांग लगानी है। डाइव का मतलब क्या होता है? पानी में ऊपर से कूदना। ठीक है, जंपिंग इनटू द वाटर। पहले कैसे जंप करना? पहले सिर, उसके बाद टांगे, दैट इज कॉल्ड डाइव।
डाइव करना क्या होता है, जब पानी में कोई डाइव करता है तो उसका सर पहले जाता है और बाकी का जो बॉडी है वो बाद में जाता है. When you dive into water, your head goes first into the water. Okay, that is called diving. क्या बोलते हैं उसको? Diving. Okay, so he taught the frogs to work honestly and also taught them to leap and dive. Leap का मतलब तो पता ही आपको, जंप करना, जंपिंग. और फ्रॉग्स को तो आपने देखा ही होगा, हमेशा उछलते रहते हैं, ऐसे ऐसे जंप करते हैं ना. तो he taught them to leap. He taught them to jump and also dive. Dive भी वो उन्होंने सिखाया. Dive मतलब कैसे डाइव करना है. डाइव करना जैसा मैंने आपको बताया, पानी में कूदते समय पहले आपका हेड जाएगा, पहले आप सर पानी में, मतलब जब आप कूदेंगे पानी में तो जो आपका फ्रंट पोर्शन है वो पानी में पहले जाएगा. दैट इज कॉल्ड डाइविंग. तो ये जो बुल फ्रॉग हैं वो फ्रॉग्स को क्या सिखा रहे हैं? हाउ टू जंप एंड हाउ टू डाइव इनटू द वाटर. ओके, तो ये दोनों चीज़ें हैं, ये उनके जो टीचर हैं, उनके जो मास्टर हैं, वो उनको सिखा रहे हैं. उनको क्या क्या सिखा रहे हैं? हाउ टू वर्क ऑनेस्टली, हाउ टू बी नोबली स्ट्राइव एंड हाउ टू जंप एंड हाउ टू डाइव इनटू वाटर. वाटर मतलब रिवर, पूल, एनीथिंग. हाउ टू डाइव एंड हाउ टू लीप इज टॉट बाय देयर टीचर. देन नेक्स्ट लाइन, taught them how to dodge a blow from the stick that bad boys throw. Taught them how to dodge a blow from the sticks that bad boys blow. ये तो सिखाते हैं. इसके अलावा और क्या सिखाते हैं? वो सिखा रहे हैं कि how to dodge a blow from the stick that bad boys blow. इसका मतलब क्या है? डॉज का मतलब क्या होता है? डॉज होता है टू अवॉइड समथिंग बाय क्विक मूवमेंट. अगर कोई आपको मारा तो थोड़ा सा ऐसे हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड डॉज. टू अवॉइड समथिंग बाय क्विक मूवमेंट. टू अवॉइड समथिंग बाय क्विक मूवमेंट मतलब आप पे किसी ने अगर बॉल फेंकी तो आप थोड़ा सा ऐसे हो जाते हो, दैट इज कॉल्ड डॉज. या किसी ने आपको मारा, आप थोड़ा सा ऐसे हो गए, दैट इज कॉल्ड डॉज. मतलब यू अवॉइड समथिंग बाय योर क्विक मूवमेंट, दैट इज कॉल्ड डॉज. होता है ना, आप पे किसी ने अगर आपको कोई चीज घुमा के मारा है और आप थोड़ा सा ऐसे हो गए, बच गए, दैट इज कॉल्ड डॉज. मतलब उसको पता नहीं चल रहा, आप ऐसे खड़े हो और आपको जैसे ही किसी ने आपके बॉल फेंकी, आप ऐसे हो गए, तो क्या हुआ? बॉल इधर से चली गई, यू डॉज्ड. आपने अवॉइड किया कोई चीज को जस्ट बाय योर क्विक मूवमेंट. जिसने फेंका उसको पहले से नहीं पता है कि आप कहाँ को मूव करोगे. अगर मैं ऐसे खड़ी हूँ और कोई मुझे बॉल मारेगा तो मारने वाले को मालूम नहीं है ना कि मैं किस तरफ को मूव करूँगी. मैं इधर भी जा सकती हूँ, मैं इधर भी जा सकती हूँ, पर मैं अभी सीधे खड़ी हूँ. जैसे ही कोई बॉल फेंकेगा, आई मे मूव दिस साइड, आई मे मूव दैट साइड. तो दिस इज कॉल्ड डॉज. आई विल अवॉइड दैट बाय मूविंग क्विकली. आई विल अवॉइड दैट बाय मूविंग क्विकली. इट इज कॉल्ड डॉज. इसको बोलते हैं डॉज. ठीक है. अच्छा, दूसरा क्या है? taught them how to dodge a blow. अब ये जो मास्टर जो है वो इनको क्या बता रहे हैं, क्या सिखाते हैं? हाउ टू डॉज अ ब्लो फ्रॉम द स्टिक्स दैट बैड बॉयज थ्रो. अच्छा, आपने देखा होगा कि जो कुछ बच्चे बहुत बदमाश होते हैं, दे आर वेरी नॉटी एंड दे टीज एनिमल्स. किसी भी एनिमल को बहुत परेशान करते हैं. आपने देखा होगा कुछ बदमाश बच्चे होते हैं, कोई डॉग होगा उसकी पूंछ खींच देंगे, कभी किसी एनिमल को पत्थर मार देंगे, कभी किसी बर्ड के पीछे पड़ जाएंगे अगर वो दाना खा रही है तो. मतलब एनिमल्स को टीज करते रहते हैं, एनिमल को तंग करते रहते हैं, उनको स्टिक से मारते भी हैं, कभी पत्थर से मारते हैं. तो दिस इज नॉट राइट थिंग. ये अच्छी बात है क्या? किसी एनिमल को तंग करना, परेशान करना, इज इट अ गुड थिंग? नो, नहीं ना. अगर आपको कोई इस तरह से करे, आपको कैसा लगेगा कि आप सो रहे हो, कोई आके आपको एक लात मार दे, आप सो रहे हो, कोई आपके बाल खींच ले, आपको अच्छा लगेगा? तुरंत कितना गुस्सा आएगा. तो सोचो कोई डॉग सोया रहता है और बच्चे क्या करते हैं, जाके उसको पैर से मार देते हैं, किक. कितना उसको बुरा लगता होगा. या उसकी पूंछ खींच देते हैं, या कभी कभी स्टिक से मार देते हैं, पत्थर मार देते हैं.
तो ये सारी चीज़ें कुछ बदमाश बच्चे, I'm not saying all, there are some naughty boys who do such things, there are some naughty boys who do such things, जो एनिमल्स को इस तरह से तंग करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, फ्रॉग के पैर में रस्सी बांध के उसको ऐसे से घुमाते भी हैं, they tease और स्टिक से मारते भी हैं। तो ये जो टीचर हैं ये बुलफ्रॉग इनको क्या सिखाते हैं कि जब ये बैड बॉयज, अंडरलाइन, ये जो बैड बॉयज जब स्टिक मारते हैं, इनके ऊपर स्टिक फेंकते हैं, तो कैसे उसको डॉज देना है, कैसे उसे अवॉइड करना है। अगर कोई बैड बॉय आपको स्टिक मारे तो आपको कैसे बचना है, ये भी इनके मास्टर बुलफ्रॉग इनको सिखाते हैं। आपको समझ में आया बात? डॉजिंग द ब्लो का मतलब क्या हुआ कि जब कोई बैड बॉय आपके फ्रॉग के ऊपर स्टिक फेंके तो कैसे डॉज देना है, कैसे क्विकली वहां से हट के अपने आप को बचाना है। ये चीज भी उनके टीचर उनको सिखाते हैं, क्योंकि फ्रॉग्स को मैंने कहा ना, अगर एनिमल स्कूल जाएंगे तो वो सब चीज़ें सीखेंगे जो उनके लिए इम्पोर्टेंट है। उनके लिए थोड़ी ना इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स ये सब पढ़ना ज़रूरी है, एनिमल्स के लिए ज़रूरी नहीं है। एनिमल्स के लिए जो ज़रूरी है वो ही सीखेंगे स्कूल में। तो फ्रॉग्स के लिए तो ये ज़रूरी है, क्योंकि बैड बॉयज़ उनको तंग करते हैं, उनके ऊपर स्टिक मारते हैं, कभी कभी स्टोन मारते हैं। तो जो बुलफ्रॉग हैं वो इन फ्रॉग्स को ट्रेनिंग देते हैं, उनको सिखाते हैं कि अगर कोई बैड बॉय स्टिक से ब्लो करे, स्टिक से मारे, तो कैसे डॉज करना है, कैसे क्विकली मूव करना है और बचना है। ठीक है, तो आपको मैंने ये बताया कि जिस तरह से जो कुछ बदमाश बच्चे जो इस तरह की हरकत करते हैं, यू शुड और नॉट डू दैट। आपको ये चीज़ नहीं करनी है। अब आपको समझ में आया? अगर आप कभी करते भी हो तो यू विल नॉट डू ना, नहीं करोगे ना, करना नहीं चाहिए ना, किसी भी एनिमल को ये तंग नहीं, ऐसे नहीं तंग करना है हमें। ठीक है, तो ये जो इनके टीचर हैं बुलफ्रॉग, ये इनको सिखा रहे हैं कि बैड बॉयज के ब्लो से कैसे बचते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट लाइन। 20 froggies grew up fast, bullfrogs they became at last. 20 froggies grew up fast, bullfrogs they became at last. Now ये जो 20 froggies हैं जल्दी जल्दी बड़े हो जाते हैं। all the 20 froggies they grew up fast, मतलब ये जल्दी से बड़े हो जाते हैं। और फिर क्या होता है, बड़े होके क्या बनते हैं, they become bullfrogs themselves। और ये बड़े होके ये भी bullfrogs बनते हैं, ये भी बड़े होके बड़े फ्रॉग बनते हैं। और ये बाकी जो छोटे छोटे फ्रॉगीज हैं अब ये उनको सिखाएंगे, अब ये उनको टीच करेंगे। ठीक है, तो जो इनके बुलफ्रॉग ने इनको सिखाया था वो अब दूसरे बच्चों को, दूसरे फ्रॉगीज को ये सिखाएंगे। ये बड़े होकर ये क्या बन गए, ये बन गए बुलफ्रॉग। और ये अब वो काम करेंगे जो इनके बुलफ्रॉग ने किया था, जो इनके बुलफ्रॉग ने इनको सिखाया था। मतलब ये बाकी फ्रॉगीज को अब सिखाएंगे, उनको जो चीज़ें फ्रॉग्स के लिए इम्पोर्टेंट है वो सिखाएंगे। ठीक है, तो ये है आपकी पोएम। समझ में आया आपको फ्रॉगीज पोएम? स्कूल में जाते हैं क्या सीखते हैं, टीचर क्या सिखा रहा है, ये आपको समझ में आ गया होगा। I hope the poem is clear to you. So let's recite the poem once again. अब हमने poem समझ ली है तो एक बार हम इसको फिर से recite करेंगे। ठीक है, तो you can recite with me, आप recite कर सकते हो मेरे साथ। चलिए। 20 froggies went to school down beside the lovely pool. 20 froggies went to school down beside the lovely pool. 20 little coats of green, 20 wet, all neat and clean. 20 little coats of green, 20 wet, all neat and clean. We must be on time, said they. We must be on time, said they. First we study, then we play. First we study, then we play. That is how we keep the rule. That is how we keep the rule when we froggies go to school. Master Bullfrog brave and stern calls the classes in their turn. Master Bullfrog brave and stern calls the classes in their turn. Taught them how to
how to nobly strive, also how to live and die. Taught them how to nobly strive, also how to live and die. Taught them how to dodge a blow from the sticks that bad boys throw. Taught them how to dodge a blow from the sticks that bad boys throw. 20 froggies grew up fast, bullfrogs they became at last. 20 froggies grew up fast, bullfrogs they became at last. George Cooper. The poem is written by George Cooper. Children, ये हमने आज पोएम को पढ़ा, इसको समझा. अब हम करेंगे इस पोएम के डिफिकल्ट वर्ड्स, जो न्यू वर्ड्स जो आपने सीखे हैं इस पोएम में, उसको एक बार मैं लिख देती हूँ एंड यू विल रीड एंड यू विल अंडरस्टैंड. आप उसको पढ़िए और उसको देखिए कि कितने वर्ड्स हैं जो आपको आते हैं, कितने वर्ड्स हैं जो आपको नहीं आते हैं. ठीक है, मैंने आपको ओरली सारे वर्ड्स एक्सप्लेन कर दिए हैं. लेट मी राइट दोज वर्ड्स नाउ. ओके, some words and meanings are given in the book and some are not given. So children, the first word in the poem is froggies. पहले तो हम froggies को देख लेते हैं. ठीक है, पहला वर्ड जो आपको दिख रहा है पोएम नहीं है, ये जो FROGGIES. अभी फ्रॉगीज का मतलब मैंने क्या बताया था? इट्स अ निक नेम फॉर फ्रॉग्स. फ्रॉग्स के लिए ये एक निक नेम है, ऐसे प्यार से बुलाने के लिए. ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे अ निक नेम फॉर फ्रॉग. फ्रॉगीज इज अ निक नेम फॉर फ्रॉग्स. फ्रॉग्स को प्यार से बुलाने के लिए ये एक निक नेम है. Then we have the word beside. BESIDE. Beside का मतलब होता है next to, बगल में. ठीक है, next to, next to, या at the side. ठीक है, इसका मतलब होता है next to या at the side of. Then we have next word is, मैं ये भी लिख देती हूँ at the side of. जो आपको इसमें से ठीक लगे आपको. next to या at the side of. Then we have lovely. lovely का मतलब क्या होता है? lovely फूल जब हम बोलते हैं, meaning of lovely is very beautiful. Meaning of lovely is very beautiful. Very beautiful means lovely. Okay, lovely means very beautiful. Then the word is vest. Vest. So vest is undergarment for upper part of the body. Under, GARMENT. Garment. The word is pronounced as garment. Undergarment for upper part of the body. Okay, undergarment for upper part of the body, that is called vest. इसको बोलते हैं vest. Okay, then the next word is इसमें तो और ऐसा कोई वर्ड नहीं है. Then we have another word, number 5 पे है हमारे पास bullfrog. Bull, FROG. Bullfrog, I told you bullfrog is a large frog, एक बड़ा सा frog. A large frog with deep loud voice. With deep
loud voice. Okay, bullfrog is a large frog with deep loud voice. तो ये हमारे वर्ड हो गए. फ्रॉगी मतलब a nickname for frog. beside का मतलब वो next to या at the side of. lovely मतलब very beautiful. vest मतलब undergarment for upper part of the body. undergarment for upper part of the body. and bullfrog का मतलब क्या होगा? a large frog with deep loud voice. ठीक है, तो ये हमारे कुछ वर्ड हुए. अब यहाँ पर मेरी जगह नहीं है, इसलिए आई विल रब एंड देन आई विल राइट रेस्ट ऑफ द वर्ड्स. ओके, नाउ आई विल रब दिस. मैं मिटा दूँ. ओके, देन नंबर 6. हमारे 6 पे क्या है? we have stern, S-T-E-R-N, and I told you meaning of stern is strict, S-T-R-I-C-T. meaning of stern is strict. then the word is nobly strived, N-O-B-L-Y S-T-R-I-V-E. nobly strived means work honestly, ईमानदारी से काम करना. work honestly. Children, the word here H is silent. H is silent. इसको लिखेंगे पर इसको बोलेंगे नहीं. Then the word is leap. Leap का मतलब क्या होता है? To jump. Leap means to jump. And then the word is dodge. D-O-D-G-E. I told you avoid something. Avoid something. Avoid something by a quick movement. By a Q-U-I-C-K. Quick. M-O-V-E-M-E-N-T. Avoid something by quick movement. ठीक है? These are the words. Stern. Stern मतलब strict. I told you meaning of stern is strict. Nobly strived मतलब work honestly. leap का मतलब to jump. and dodge मतलब avoid something by quick movement. avoid something by quick movement. Children, these are the words, these new words that you came across in the poem. ये कुछ नए words थे, but now they are not new for you because you have already read these words. You have understood the meaning of these words. So now these words are not difficult for you. अब आपके लिए ये difficult भी नहीं रहे और new भी नहीं रहे क्योंकि आपने इन्हें पढ़ लिया है. Try to read the poem. Try to learn the poem. It's an interesting poem. इसको आपको याद करना है. And online class में आप मुझे ये poem सुनाएंगे. ठीक है? तो आप इसे learn कीजिए. I'm giving you time to learn. आप 2-3 दिन में आप इसे याद कीजिए. The poem is very easy. All the sentences are in proper rhyme. So I think it will not be difficult for you to learn. आप वैसे भी इससे भी difficult टफ आपने poems याद की हैं तो आप याद कर सकते हैं, है ना? तो आज का वीडियो हम यहीं बंद करते हैं और अपने नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे एक्सरसाइज के साथ. ओके, थैंक यू.